अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नौजवान हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस पढ़ने के लिए जाते हैं, वालिदैन घर से तो उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, स्कूल जाते भी हैं कि नहीं जाते और कौन सी एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं और उनके पीछे कौन से ऐसे अरकान हैं जो उनको वो सब करने पर मजबूर करते हैं। इस हवाले से मैं आपको आज स्टोरी बताएंगे। ये गुलबर्ग का इलाका है। इस बात का इंकशाफ चंद रोज़ कबल हुआ कि नौजवान जो कि एक अपना गैंग चला रहे थे, जैसा कि फ़िल्मों में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से ये भी एक नौजवानों पर मुश्तमिल और बल्कि तालिबे इल्मों पर मुश्तमिल एक गैंग है जो कि मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस के हैं। और उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने 102 गैंग रखा। और उस गैंग का काम ये था कि मुख्तलिफ़ नौजवानों को जाके टॉर्चर करना, तशद्दुद करना, धमकियाँ लगानी और अपने मनपसंद काम करवाने। और अगर उससे कोई मना करता तो उसको जो है वो उन्होंने फ़ोन पर भी धमकियां देनी और तशद्दुद भी करना। इस तरह गुलबर्ग में एक चंद रोज़ कबल इंसिडेंट हुआ जिसमें एक नौजवान तालिबे इल्म था ओ लेवल का, जो एक स्नूकर पर खेलने के लिए गया। वहाँ पर वो खेल रहा था तो ये गैंग पहुँचा जिसमें 15 से 20 अरकान थे इस गैंग के, और उन्होंने उसको खूब तशद्दुद का निशाना बनाया और यहाँ तक कि उसको धमकियाँ दी जान से मारने की, कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो उसको जो है वो नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सीसीटीवी फुटेज में कैच हो गई, जिसके बाद जो उस बच्चे का वालिद है जिस पर तशद्दुद किया गया, उसने थाना गुलबर्ग में एक दरख्वास्त दी जिस पर इस पूरे गैंग के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और मुकदमा दर्ज जब हुआ तो उस पर जब तफ्तीश की गई तो एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि ये जो गैंग है जिसका नाम इन नौजवानों ने 102 गैंग रखा था, इसमें 35 अरकान जो हैं वो शामिल हैं और 35 के 35 जो लोग हैं वो स्कूल और कॉलेजेस के तालिबे इल्म हैं। ये बात जो है वो सबसे ज़्यादा हैरानकुन थी और ये तकरीबन कोई पिछले 2 से 3 साल से इस गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था। और इसको एक हम नाम उस तालिबे इल्म का नहीं लेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, तो भट्टी उसका जो हम लक़ब अब ले लें, वो इसको सरगना था जो इसको ऑपरेट कर रहा था। और इसका मकसद ये था कि वो जब चाहें जहाँ चाहें किसी भी शख्स को किसी भी तरह से किसी भी जगह पर टॉर्चर करते, उसकी वीडियो बनाते और फिर जब वो उनकी बात नहीं मानता तो उनको वो ब्लैकमेल करते और उसको धमकियां भी लगाते। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, इस बात से इनका जो सारा ये गैंग का जो भांडा था वो फूट गया कि एक सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई और उस पर उस वालिद ने स्टैंड लिया और उस बच्चे ने भी स्टैंड लिया और मुकदमा दर्ज करवाया, तो पुलिस भी इसकी वजह से हरकत में आई और तमाम के तमाम उस गैंग को पकड़ने के लिए उन्होंने वर्किंग शुरू की। और अब तक जो 4 दिनों के दौरान 4 मुख्तलिफ जो तालिबे इल्म हैं जो इस वाक़े में मुलविस हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया। और आज सबसे बड़ी जो इसमें अचीवमेंट हुई है, कराची से जो इसका सरगना था भट्टी नाम का, उसको भी आज पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और अब इन गिरफ़्तार अरकान की तादाद जो है वो 5 हो चुकी है। और पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये हमें बताया कि इसको जो ऑपरेट कर रहे थे वो मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के तालिबे इल्म भी थे और अभी भी कुछ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ भी रहे हैं जो कि पहले इसमें मौजूद थे, लेकिन अब वो कॉलेजेस से निकलकर यूनिवर्सिटी भी जा चुके हैं। तो अभी उनको गिरफ़्तार करने के लिए इनकी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक जो बड़ी हैरानकुन बात है कि वालिदैन जो हैं उनको इन बारे में पता, जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया बच्चों के बारे में वालिदैन के पास गए तो जब उनको पता चला इस बात का तो वालिदैन भी इस चीज़ से बाखबर नहीं थे। उनको भी इस चीज़ का पता नहीं था कि उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ से तो स्कूल और कॉलेज जाते हैं लेकिन वहाँ पर जाकर वो इस तरह की जुराइम पेशा एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं और इसी तरह से इन एक्टिविटीज़ से ही आगे गुजर कर जो है वो आगे बड़े जुराइम की तरफ चले जाते हैं, जैसे डकैती, राहज़नी और जो है वो शूटर बन जाते हैं। इस तरह के लाहौर में मुख्तलिफ वाक़यात हमने देखे भी हैं। 2 दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से इंसिडेंट हुआ कि 2 तलबा तंजीमों के दरमियान जो है वो आपस में झगड़ा भी हुआ और झगड़े के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने 46 के करीब जो तालिबे इल्म थे उनको हिरासत में ले लिया। और उसमें एक चीज़ ये भी आई कि वहाँ पर फायरिंग भी की गई तालिबे इल्मों की जानिब से। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो असला लाया जा सकता है और उसके पीछे कौन कौन से अफराद मुलविस हैं उस पर पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। और ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और ज़िले इंतज़ामिया से स्पेशली तौर पर उनके नज़रबंदी के अहकाम करवाने के बाद 46 जो अफराद थे जिनको हिरासत में लिया गया था, गिरफ़्तार किया गया था, उनको जेल में भिजवा दिया गया 30 दिन के लिए, ताकि 30 दिन के बाद जो है वो उनका आगे फ़र्दर नज़रबंदी के बारे में सोचा जाएगा। अगर वो नक्शे अमन का बायस नहीं बनते तो फिर उनको जो है वो
ان سے اسٹیمپ لے کر یا ان سے شورٹی بانڈ لے کر جو ہے وہ ان کو دوبارہ یونیورسٹی میں لایا جائے گا۔ اس پر یونیورسٹی بھی ایکشن لے رہی ہے اور یہ واقعات جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی مختلف اسکول اور کالجز میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو بچے نوجوان ہماری نسل ہے یہ کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اسی طرح جو شوٹر کچھ دن پہلے ہم نے ایک مرڈر بھی پولیس نے ٹریس کیا جس کی ہم کوریج کے لیے گئے، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز سامنے آئی کہ وہاں پر بھی جو ایک خاتون تھی بچی، وہ CSS کر رہی تھی اور اس نے بھی اسی طرح اپنے دوست سے مل کر ایک شوٹر ہائر کیا جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ 22-24 سال کے قریب تھی۔ تو وہ بھی مطلب پڑھے لکھے لوگ تھے، تو پڑھے لکھا طبقہ ہمارا نوجوان جو نسل ہے جنہوں نے آگے جا کے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے والدین کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے۔ تو اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے اس پر کافی سختی سے جو ہے وہ IG پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہے، CCPO لاہور نے بھی نوٹس لیا ہے اور اس واقعے کو اس لیے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تاکہ آئندہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس چیز سے بچ سکے، کیونکہ آگے سوشل میڈیا کا استعمال اتنا بڑھ چکا ہے جس کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ مختلف اقسام کی مووی دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے جو موویز میں گینگز یا اس طرح کے جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے سیکھ کر جو ہے وہ مختلف چیزیں اور اس طرف جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ایٹ دی اینڈ جو ان کا ہوتا ہے وہ ایک جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اتنی دور نکل چکے ہوتے ہیں کہ ان کو واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب والدین کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے، کس طرح سے ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اسکول انتظامیہ یا کالج انتظامیہ سے مل کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایک صحیح سمت میں لا سکتے ہیں، اس بارے میں ہمیں ضرور سوچنا ہوگا۔ ابھی پولیس اس پر تفتیش کر رہی ہے، تقریباً 5 سے 6 افراد گرفتار ہو چکے ہیں اس واقعے میں اور یہ 102 گینگ جو ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام کے تمام ارکان کی ہم لوکیشن بھی لے چکے ہیں اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے شناخت کر لی ہے، لیکن ابھی کوشش ہے کہ سب کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ لیکن جو بچہ ہے جس کو تشدد کیا گیا اس کی حالت جو ہے وہ ابھی خطرے سے باہر ہے اور اس کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا۔ تو سب کو مل کر اس معاشرے میں نوجوانوں کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے والدین کو بھی جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا اور پولیس کو بھی اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا۔